सावन ये लाएंगे सा प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है सुंदर कहानी है सुंदर कुछ बातें इसमें है नई कुछ तो पुरानी है कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन नंदन के भव में साधना 1,00,000 वर्ष की नींव 1,00,000 वर्ष की नींव 1,00,000 वर्ष अपूर्व साधना 20 भोलों की भी कर लेनी कर प्राणत देवों में साधना प्राणत देवों में उनको ले जाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी महाराज साहब समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीत रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की पूर्व भवों की यात्रा। भगवान महावीर स्वामी किसी के अवतार नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी कभी हम और आपकी तरह
संसार दशा में थे। कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, फिर गिरे। अर्थात ये गिरना, उठना, चलना एक दिन मंजिल तक पहुंचने की निशानियां हैं। मगर गिरकर उठना ही नहीं, गिरे ही रहना, ऐसा व्यक्ति तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी हम सभी के लिए वंदनीय बने, तो इसके पीछे उनकी एक दिन की साधना नहीं, बल्कि पूरा भवों के अनेक जन्मों की उनकी साधना। साधना इस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किस चीज़ की? कर्म काटने की, समता भाव बनाए रखने की, इक्वेनिमिटी में रहने की, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की, दुनिया के अनित्य अशाश्वत पदार्थों से कभी शाश्वत खुशी नहीं मिल सकती। इस विश्वास को मजबूती से निभाने की साधना, इस विश्वास को मजबूती से निभाने की साधना, जिसमें कई जन्म लग गए। और परमात्मा का 22वां भव हमने सुना कल कि पोटिलाचार्य के चरणों में चक्रवर्ती प्रिय मित्र के रूप में जन्म हुआ था, और चक्रवर्ती 6 खंडों की हुकूमत भी मिली। मगर लगने लगा ये दुनिया की अथॉरिटी आत्मा को वास्तविक आनंद देने में समर्थ नहीं है। अर्थात भगवान के ही बोल है कि जिस आत्मा का अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अधिकार है, ऐसा व्यक्ति 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाला भले विजेता बन जाए, मगर जिसका अपनी आत्मा के ऊपर अधिकार है, ऐसी आत्मा उस विजेता से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात आत्म विजेता बनने की साधना करने के लिए, क्योंकि शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु के भाव कहाँ है? शत्रुता के भाव तो अंदर ही है। तो बाहर जो शत्रु है वो भी देखा जाए तो हमारे ही भीतर के कार्मिक प्रोजेक्शन से बाहर दिख रहे हैं। जैसे थिएटर में मूवी देखने जाते थे, तो थिएटर में स्क्रीन पर क्या आता है? स्क्रीन पे जैसा जैसा उस रील में ऑलरेडी लोडेड है, वो स्क्रीन पे वैसा वैसा चलचित्र दिखने लग जाता है। अब देखने वाले को सपोज कोई सीन पसंद नहीं है, उसके हीरो की पिटाई हो रही है, और पास खड़ा हुआ हर व्यक्ति आंखें बहा रहा है, आंसू बहा रहा है, तो जो व्यक्ति इतना उसमें इंडल्ज हो जाता है, देखने देखते डूब जाता है, वो हो सकता है भाग करके स्क्रीन की ओर दौड़े और अपने हीरो को बचाने के लिए। मगर ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? पागल है, इसको यही नहीं पता ये क्या है। स्क्रीन पे तो वही आएगा ना जो ऑलरेडी, जो प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्टर से बाहर लाइट एमिट हो रही है, वही दिखेगा जो ऑलरेडी उसमें फीड है। ऐसे ही जिंदगी में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो भीतर से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? भीतर के कर्म के कारण बाहर की सारी मैनिफेस्टेशन है। और बाहर यदि कोई प्रतिकूल चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, तो उसके प्रति राग करना भी नादानी है, और उसके प्रति द्वेष करना भी नादानी है। और जो व्यक्ति यह जान जाता है कि मुझे अब वास्तव में समझदार बनना है, तो फिर वह व्यक्ति बाहर की सिचुएशंस, बाहर की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, अर्थात उन्हें लेट गो जाने तो देता है, मगर उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और जब पकड़ने की कोशिश नहीं करता, मीन्स उसने एक यूनिवर्सल ट्रुथ को जिंदगी में अपना लिया कि जो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। अर्थात
जो आत्मा वर्तमान में अपने आध्यात्मिक रस में मगन है, फिर उसे न तो पास्ट की बातों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और न ही भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत है। वर्तमान सुधर रहा है तो भविष्य तो ऑटोमेटिकली सुधर रहा है। वर्तमान सुधर रहा है तो भूतकाल में हो चुकी मिस्टेक्स की धुलाई क्लिनजिंग तो ऑटोमेटिकली हो रही। फिर टेंशन वरी या ज़्यादा रिग्रेटफुल होकर के आरव ध्यान में जाना वो भी बिल्कुल गलत है। धर्म करने का मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करना है। मगर प्रायश्चित करने का, आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि हम आरव ध्यान में डिप्रेशन में चले जाए। रियलाइज किया है, उसकी धुलाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का वह जीव जब प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में है, साधना करते हैं दीक्षा लेकर के, और उस साधना के बल से उनकी आत्मा संवयम जी सूत्र के अकॉर्डिंगली सहसार में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? सहस्रार महाविमान में। मगर निरुक्तिकार का मत थोड़ा सा भिन्न है। उनका मानना है कि आत्मा महाशुक्र में पहुंची और 17 सागरोपम की आयुष्य थी। मगर वेरी सिंपल हमारे लिए जो ऑथेंटिक है वो आगम है। तो आगमों की दृष्टि से जो कहा है कि वो आत्मा सहस्रार में पैदा हुई और वहाँ पर जो जो साधना के बल से उन्होंने निर्जरा और पुण्य बांध रखा है, तो पुण्य से क्या होगा? लग्जरी, सुख, साधन, कंफर्ट बहुत मिलेगा। और यदि निर्जरा बहुत है तो आत्मा का सूक्ष्म इतना मजबूत होगा कि वो सुखों की दलदल में फंसेंगे नहीं। वो मिश्री पर बैठी हुई मक्खी के समान रसास्वादन भी करेंगे मगर उसमें ज़रा भी लिप्त नहीं होंगे। और वहाँ से च्यवित होकर के परमात्मा का जीव 24वां भव नंदन के रूप में, किसके रूप में? जित शत्रु नाम के राजा है और उनके सुपुत्र के रूप में छत्राग्रा नगरी में इनका जन्म होता है। और इस पावन जन्म के साथ घर में खुशियों का माहौल भी है। और जिसने पूरा भव में साधना की है, साधना के बल से देवलोक भी पाए। और देवलोक के बाद अगला भव भी कौन सा? जहाँ पर 10 अंगों की प्रधानता, अर्थात ना रहने की कोई कमी है, ना खेत जमीन की कोई कमी है, ना घर में कुछ किसी सुख की कमी है, न मित्र ज्ञाति जनों की कमी है, निरोग शरीर है, इंद्रियां परिपूर्ण है, सब प्रेम करने वाले हैं। अब ये किसके कारण मिलता है? साधना के कारण। तो वो साधना के कारण उन्हें आज सारे वो संयोग मिले जिनके लिए दुनिया तपस्याएं करती है, जिनके ना होने पर ये व्यक्ति खुद को भाग्यहीन मान करके खुद को कोसता है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है। मगर उनको ये चीज़ें सहज में मिल गई। कैसे मिल गई? सहज का मतलब, सहज का मतलब आसानी से। मगर इस सहजता को पाने के लिए उन्हें बहुत लंबे वक्त तक असहज तो रहना पड़ा। इस सहजता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सुख भोगना आसान है, पुण्य भोगना आसान है, बांधना तो क्या है? धर्म करना मुश्किल है। मगर धर्म का आध्यात्मिक आनंद लूटना ये तो बड़ा आसान काम है। तो नंदन के भव में उनकी आत्मा अब धीरे धीरे पूर्व जन्मों के संस्कार उन्हें दुनिया की माया में लिप्त नहीं बल्कि उससे कमल की भांति निर्लेप रहने के लिए बार बार उन्हें अलर्ट मोड पर लेकर आती। और समय आया, संतों का समागम हुआ और उनके श्री चरणों में धर्म की बातें सुनी। यह जाना कि आत्मा का सच्चा प्रयोजन कौन सा, और आत्मा कर्म को करने वाला, कर्म को भोगने वाला। इसलिए इस आत्मा को कर्मों को बढ़ाना नहीं। राग और द्वेष मीन्स अज्ञानता, अज्ञानता मीन्स मोह,
इस मोह से कर्म बढ़ते हैं। अब मुझे मोह के झूले में झूलना नहीं, संवेग का भाव जागने लगा। कौन सा भाव? संवेग। संवेग का मतलब, संवेग का मतलब जब दुनिया के संबंधों से, दुनिया के सुखों से भय लगने लग जाए। क्या लगने लग जाए? जब सपोज करो ना, किसी को पता चल जाए कि उसको डायबिटीज है और उसको बार बार कोई बोले लड्डू ले लो, आप ये मिठाई खा लो, यदि वो वास्तव में अलर्ट है ना, तो उसको उन चीज़ों से क्या होता है? एब्सटेन करता है, उन चीज़ों से परहेज करता है, मुझे ये नहीं लेनी। अब रोग जिससे एग्रावेट हो, अभी तो क्षण में तो सुखा, थोड़ी देर का तो स्वाद है, मगर उसके बाद बहुकाल दुख का, बहुत लंबे टाइम तक दुखी होना पड़ेगा। एक नेगेटिव थॉट माइंड में आता है, अब उसको लेकर आना तो आसान है, मगर उसके बाद जब वो मल्टीपल हो रहा है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। मगर यदि उसी टाइम उसको रोक दिया, भाई मेरे को इसके बारे में सोचना नहीं, इससे मेरी एनर्जी लो हो रही, इससे मेरी पॉजिटिविटी डाउन हो रही, इससे मैं खुद को अशांत, असहज, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अब ये फीलिंग किससे जुड़ी है? थॉट के साथ। फीलिंग किससे जुड़ी है? थॉट के साथ। तो थॉट को रिप्लेस करना होगा कि मेरे को इस बारे में सोचना नहीं। या तो जो आया है बस इसको जाने दो, उदय आया है इसको जाने दो। मगर यदि मेरे में वो कैपेसिटी नहीं आ रही कि मैं उसको लेट गो कर सकूं, तो हम उसको रिप्लेस करके किसी और के बारे में चिंतन कर सके। मगर करेंगे तभी कुछ सहज महसूस करेंगे। तो नंदन के भव में उन्होंने जब जिनवाणी का रसपान किया, जिनवाणी मीन्स जो राग और द्वेष के विजेता आत्माओं की बातें, जिन्होंने राग को, द्वेष को जीता है, ऐसे लोगों की बातें सुनोगे तो हमारे भीतर भी राग और द्वेष से ऊपर उठने की एबिलिटी जागेगी। और यदि रागी लोगों की बातें सुनेंगे तो क्या होगा हमारा? क्योंकि स्टॉक तो सारा है ना। एक स्टॉक है अर्जित, एक स्टॉक कौन सा है? अर्जित, इकट्ठा किया। और एक स्टॉक है नेचुरल, जो हमारा अपना है। मगर जो अपना है वो तो बेचारा दबा हुआ है, मगर जो अपना नहीं है, जो अर्जित है, वो खूब सारा है। अब जो अर्जित है वो कर्म है, जो अर्जित है वो क्या है? कर्म है, संस्कार है। और जो अपना है वो आत्मा का स्वभाव है, जानना और देखना, अनंत ज्ञान से युक्त, अनंत दर्शन से युक्त, अनंत समाधि वीर्य सुख से युक्त। ये भाव किसके हैं? आत्मा की। और नंदन ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में संवेग का भाव आने लगा, अर्थात दुनिया से भय और मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा जागृत होने लगी। मुझे अब वो पाना है जो मेरे समस्त दुखों का अंत कर दे। अब मेरे को संसार के उन सुखों की कामना नहीं करनी जो एक बार मिलते हैं और फिर बिछुड़ करके और दुनिया के सुख पाने की लालसा पीछे छोड़ जाते हैं। अर्थात अशांति के अलावा जिसके द्वारा कुछ भी नसीब नहीं होता, अब मुझे उस ट्रैक पर बढ़ना नहीं। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो, जब मन में, आत्मा में मुक्ति की प्यास जागती है ना, फिर धर्म के अलावा दुनिया की बातें अच्छी। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई, जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है,
भोगते मंजिल हो जाते तब पास है, जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है। भोगते मंजिल हो जाते तब, हाँ पास है जी पास है, संवेग इसका नाम। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास, धर्म के बिन ना लगता शास्त्र वाणी सुनने की अनुपम लगन है लग जाते। शुद्ध स्वरूप को पाऊं मैं, भावना मन में जग जाती। शास्त्र वाणी सुनने की अनुपम लगन है लग, शुद्ध स्वरूप को पाओ मैं, भावना मन में जग जाते। आत्म रमण प्रभु को नमन, आत्म रमण प्रभु को नमन, मंजिल का रहता ध्यान। दुनिया के सुख दुख का दे आभास है, हो संवेग से आत्म गुण विकास है। दुनिया के सुख दुख का दे आभास है, हो संवेग से आत्म गुण विकास है, विकास है, संवेग इसका नाम। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई। उनकी आत्मा अब अंदर से कहती है कि दुनिया के भोग अनादि काल से भोगे मगर तृप्ति नहीं। जो आत्मा के अस्तित्व को शाश्वत मानता है वही आत्मा को क्लीन करने का सोचेगा, उसी को तो मोक्ष की चाह होगी। अब जिसकी मेंटेलिटी ही ये है कि बस यहीं पर है सब कुछ, शरीर ही आत्मा है, बस शरीर के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर उसके लिए मुक्ति का प्रयत्न 0%, वो नहीं करेगा। मगर जिसे आत्मा पे श्रद्धा आ गई, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, कर्म है, कर्म का बंधन है, तो कर्म की मुक्ति का उपाय भी है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप है। जब ये बातें सारी क्लियर होने लग जाती है तो दुनिया उसको भाती नहीं है। उसे लगता है दुनिया तो एवरी टाइम चेंज हो रही है, मेरे सामने कुछ है, मेरी पीठ पीछे कुछ है, आज मुझे प्रायोरिटी है, कल मुझे निगलेक्ट है। तो यहाँ पर कभी खुशी है, कभी उदासी है, मेरे को तो स्टेबल जोन में जाना है। मैं तो किस जोन में जाना है? स्टेबिलिटी के जोन में जाना है। तो स्टेबिलिटी का जोन कब आएगा? जो कर्म के कारण नहीं बल्कि आत्मा के कारण मिलेगा। किसके कारण? कर्मों के कारण कुछ भी मिलेगा, उस कर्म की एक टाइम लिमिट होगी, उसके कारण आएगा और चला जाएगा। और व्यक्ति को अच्छा है तो उससे प्यार हो जाता है, और बुरा है और वो लंबे टाइम तक टिक जाए तो उससे नफरत हो जाती है। मगर भगवान ने कहा कर्म के कारण आने वाला हर मूड जाने वाला है, मगर इनके कारण आंशिक स्टेबिलिटी हो सकती है। मगर यदि स्टेबिलिटी पानी है तो कर्मों को क्या करना होगा? कर्मों को दूर करना होगा। तो नंदन ने
जो राजकुमार है, जित शत्रु राजा के बेटे हैं, उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। अब दीक्षा लेना 5 मिनट का काम है। कितनी देर का? बोलो। करीबी बनते हो ना, पाठ पढ़ाने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केश वो खींचने हैं उसमें भी टाइम नहीं लगता। एक चोटी तो लेते ना दीक्षा के टाइम तो, मगर उन नियमों को निभाना, उन्हें निभाने में क्या लगती है? ताउम्र लगती है, पूरी जिंदगी लगती है। और उसके साथ साथ कोई व्यक्ति तो नॉर्मल साधना करता है और कोई व्यक्ति बहुत विशेष साधना करता है, विशेष प्रैक्टिस करता है। तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने, कैसे बने, उन्होंने क्या किया? तो 24वां भाव नंदन का सुन रहे हैं। तो नंदन के भव में उन्होंने तीर्थंकर नामकरण की जो प्रकृतियां हैं उनका निकाचित बंध किया। उनका क्या किया? क्योंकि तीर्थंकर नामकरण की प्रकृतियों का निकाचित बंध उससे पिछले तीसरे भव में होता है। तो उस सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो नंदन के भव में भगवान के जीवन ने 20 बोलों की आराधना की। किसकी? 20 बोल मतलब 20 बातों की आराधना। आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना का मतलब क्या होता है? राद्री शब्द है, धातु है संसिद्धि अर्थ में। राद्री संसिद्धो, किसी चीज में परफेक्ट होने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, किसी चीज में प्रैक्टिस की जा रही है परफेक्ट होने के लिए, उस प्रैक्टिस का नाम है आराधना। उस प्रैक्टिस का नाम क्या है? आराधना। कोई व्यक्ति कुकिंग में परफेक्ट होता है, वो बहुत जल्दी से करता है। कोई व्यक्ति लिखने में बड़ा परफेक्ट होता है। कोई व्यक्ति कर्म बांधने में बड़ा परफेक्ट होता है और कोई कर्म, बोलो, कोई घर में झगड़े करवाने में बड़ा परफेक्ट होता है और कोई सुलझाने में। होते हैं ना कुछ लोग। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एबिलिटी है, जहाँ जहाँ अपनी शक्ति को लगाएंगे वो हमारे एबिलिटीज आगे विकसित हो जाएगी। तो नंदन के भव में उन्होंने 20 बातों की आराधना प्रैक्टिस की। किसके लिए की? परफेक्ट होने के लिए। अब वो 20 बोलों की आराधना ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में भगवती मल्ली जी का अध्ययन आता है और वहाँ पर उन 20 बातों का जिक्र आता है। क्योंकि तीर्थंकर हर कोई नहीं बनता। तीर्थंकर केवल ज्ञानी बहुत हो सकते हैं, मगर तीर्थंकर अब सिंपल सी बात है ना, सपोज आपकी कमेटी में 20 मेंबर हैं, तो उनमें प्रधान कितने बनेंगे? एक बनेगा ना। कौन बनेगा? कौन बनेगा? जिसका पुण्य का सितारा होगा ना। अब सिंपल कोई कह सकता है नहीं नहीं जी उसको तो बना दिया, वो तो अड़ गया था इसलिए बना दिया, मगर चलेगी भी किसकी? बोलो, चलेगी भी किसकी? जिसका पुण्य होगा। सिंपल। अब तीर्थंकर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब इसके लिए विशेष साधना करनी पड़ती है, मगर सामान्य रूप से केवल ज्ञानी बनना मीन्स, सपोज करो ना 1-1 करोड़ की 10 पार्टियां हैं। 10 पार्टियां कितने कितने करोड़ वाली हैं? 1-1 करोड़ वाली। मगर उनमें से इलेक्शन में खड़ा किया तो उनमें से जीतेगा एक व्यक्ति ना। अब एक व्यक्ति जो जीता मीन्स उसका पूर्व का कोई और पुण्य भी अपनी ओर से इस टाइम पे सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर 1 करोड़ का मतलब सिंपल केवल ज्ञानी होना, मगर उन केवल ज्ञानियों में भी तीर्थंकर कौन बनेगा? जिसके पूर्व की भी और साधना होगी। तो उन 20 बातों की उन्होंने आराधना की। अब ये थोड़ा दीक्षा ले ली बस, मगर दीक्षा लेने के बाद पहला पॉइंट अरिहंतों की 7 बातें पहले हैं। अरिहंत सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी। अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी, इनके प्रति वात्सल्य प्रेम भाव रखना। इनके प्रति
बोलो। प्रेम का मतलब, प्रेम का मतलब सिंपल सुनते हैं ना, मीरा को प्रेम था किससे? श्री कृष्ण जी से। अब प्रेम का मतलब हमारे जैनिज्म में अक्सर क्या हो गया ना, लॉजिकल दिमाग ज़्यादा चलता है, किंतु परंतु वो ज़्यादा चलती। प्रेम का पक्ष क्या हो गया, भक्ति का पक्ष क्या हो गया, किन्हीं स्थानों पे बहुत गौण हो गया। सिर्फ क्रिया को तो महत्व दे रहे हैं, मगर भक्ति को, प्रेम को, परमात्मा के प्रति अपनत्व को, उसको क्या कर दिया, एक किनारे कर दिया। मगर तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कहा? पहला पॉइंट, अरिहंतों के प्रति प्रेम, वात्सल्य भाव। कौन सा भाव? वात्सल्य समझते हैं? वत्स बोलते हैं बच्चे को, वत्स बोलते हैं बछड़े को। किसको बोलते हैं? बछड़े को। जैसे एक गाय को अपने बच्चे से प्रेम होता है कि नहीं होता है? जैसे गाय को अपने बच्चे से प्रेम होता है, और वैसा ही एक प्रेम का भाव किसके प्रति? अपने भगवान के प्रति। किसके प्रति? कौन से भगवान? जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनके अंदर शत्रुता का कोई भाव नहीं है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव। और जहाँ वात्सल्य होता है, जहाँ प्रेम होता है ना, सिंपल सी बात है, हम उस व्यक्ति की नजरों से गिरना नहीं चाहते। जिससे प्रेम होता है, जिससे अटैचमेंट है, जिससे बहुत लगाव है, हम क्या सोचते हैं, हमारी हमेशा क्या कोशिश होती है, हम इतना अच्छा अपनी ओर से परफॉर्म करें कि मेरी ओर से कोई गलती ना रह जाए, उनका जी हल्का सा भी मेरे कारण दुखे नहीं। तो अरिहंतों के प्रति प्रेम का मतलब उनकी आज्ञा में रहना। उनकी प्रेम का मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि और रब मेरा सतगुरु बन होते झुकना है संसार में नो, होते झुकना है संसार में नो, हो रब मेरा सतगुरु बोलिया ज्ञाता आगम पुरुष सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ क्या होता है, एक मोह होता है, एक प्रेम होता है। मोह हमेशा कंडीशनल होता है। मोह क्या होता है? कंडीशनल लव का मतलब मोह होता है, और अनकंडीशनल लव का मतलब प्रेम होता है। तो प्यार कर रहे हो किसी से, कोई कंडीशन नहीं लगा करके कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारा ये करूँगा, बल्कि तुम रुक ही नहीं पाते। तुम अंदर से जो स्पॉन्टेनियसली एक प्रोसेस, प्रेम का झरना फूट रहा है, तुम उसको रोक ही नहीं पाते। तो भक्ति भी क्या है? भक्ति भी क्या है? प्रेम है। और जब प्रेम होता है तो हम सामने वाले की नज़रों से गिरना नहीं चाहते। सामने वाले की नज़रों पे अपने लेवल को मेंटेन रखने के लिए फिर हम अपनी हर क्रिया को मेंटेन रखते। हम अपनी हर क्रिया को, कैरेक्टर को, बोल व्यवहार को क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ
जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ फॉर्मेलिटी होती है। बोलो, जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ फॉर्मेलिटी होती ना। चवाई राजा आया, यदि उससे लगाव नहीं है फिर भी 10 आइटमें बनानी पड़ती है। अब जिससे प्रेम है तो थोड़ा भी बनाया ना, आप उसके पास बैठे रहोगे, इतने प्रेम से उसको खिलाओगे, उसको इतनी तसल्ली होगी ना कि वो बोलेगा कि इतना अच्छा लगा ना आपके पास आकर, जी चाहता है कि वापस ही ना जाऊं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगी, जहाँ प्रेम होगा वहाँ आप सामने वाले की नज़रों से गिरना नहीं चाहो। तो किसके प्रति प्रेम करना? अरिहंतों से। किससे प्रेम करना? अब अरिहंतों से प्रेम का मतलब अरिहंतों की आज्ञा में आने का भाव रखना। अरिहंतों से प्रेम का मतलब जो उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर चलने वाले उनकी सेवा करना। क्या करना? अब अरिहंतों के प्रति प्रेम, सिद्धों के प्रति प्रेम। सिद्धों के प्रति प्रेम, प्रेम का दूसरा मीनिंग है श्रद्धा। प्रेम का दूसरा मीनिंग, प्रेम किसके प्रति होता है? जिस पे विश्वास जम जाता है, जिस पे विश्वास पक्का हो जाता है ना, उसके प्रति क्या होता है? बोलो। आप जिसके प्रति विश्वास पक्का नहीं होता ना, तुम उससे कभी प्यार नहीं कर सकते। अब लगाव, प्यार, ये शब्द दुनिया के, मगर शास्त्रीय शब्द है सम्यक दर्शन। शास्त्रीय शब्द कौन सा? सम्यक दर्शन। सम्यक्तों का बीज कब फूटेगा? अंदर भीतर जब प्रेम आएगा। अब प्रेम किसके प्रति? अरिहंतों के प्रति भी श्रद्धा, सिद्धों के प्रति भी श्रद्धा, उन्हें सत्य माना, उनकी आज्ञाओं को सत्य माना, प्रवचन के प्रति प्रेम, जो भगवान की बातें हैं उन वचनों के प्रति भी श्रद्धा, और गुरुओं के प्रति भी प्रेम। किसके प्रति? गुरु के प्रति, जो हमें मुक्ति के गुप्त रहस्यों को बताते हैं, शांति के गुप्त गूढ़ रहस्यों को इजीली समझाते हैं। वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं, जो हमारे छुपे हुए आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करवाने में हमारा सहयोग देते हैं, वो गुरु है। और ऐसे गुरुओं से प्रेम, प्रेम का मतलब बोलो। अब बोल देते ना, ये तो उन्ना वाले महाराज जी आए नहीं, उनते नहीं होना ही सीखा। मगर प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब सेवा। प्रेम का मतलब गुरु आए हैं, तुम्हें सेवा में लगो। ये सेवा, ये प्रेम भी तुम्हें तीर्थंकर बंद करवा सकता है। क्या करवा सकता है? सबसे बड़ा लेवल है दुनिया में, यदि दुनिया में ही देखे ना, चक्रवर्ती को सबसे बड़ा माना जाता है। मगर चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुक जाए, देवों में सबसे बड़ा इंद्रों को माना जाता है। इंद्र का भी मुकुट जिनके चरणों में झुक जाए, वो कौन होते हैं? तीर्थंकर परमात्मा। और उस लेवल तक आने के लिए भगवान ने क्या कहा? तुम गुरुओं से प्रेम करो। किससे करो? अब गुरु के प्रति प्रेम भाव है तो उनकी नज़रों से गिरना नहीं चाहेंगे। नज़रों से गिरना नहीं चाहेंगे मीन्स उनकी आज्ञा में रहने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उनकी आज्ञा में रहने की कोशिश करेंगे। और यदि थोड़ी सी भी दूरी हो तो फिर अंदर से एक तड़प उठेगी कि बस मेरे को तो उन्हीं के पास जाना है। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना। जैसे मछली जल बिन पल ना रहे, जैसे मछली जल बिन पल ना जिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पूं
मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। यदि ये भाव आता है ना, गुरु के बिना ना रहा जाए, और ये प्रेम तुम्हें गुरु से कनेक्ट रखेगी, उनकी आज्ञा से कनेक्ट रखेगी। तुम दूर भी चले जाओ, उनकी आज्ञा से बाहर नहीं होना चाहोगे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों से गिरना नहीं चाहते। प्रेम होगा तो तीर्थंकर तक बन पाओगे, प्रेम होगा तो उनकी सेवा कर पाओगे, प्रेम होगा तो प्रेम बांट भी पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस कर रहे हैं। नंदन के भव में क्या किया कि वो परमात्मा महावीर बन गए। निकाचित बंद तीर्थंकर की प्रवृत्तियों का इन 20 बातों से हुआ। तो ये 20 बातें हमेशा ही ऐसी होती है, जो कोई भी करता है वो तीर्थंकर हो सकता है, भले महाविदय का, भले भरत का, भले ऐरावत का। मगर इनकी साधना करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक गुण प्रकट होंगे। तो समय खूब हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। और कल का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। महासाध्वी जी का भी कल पावन जन्म दिवस है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनकी जिंदगी में तप जप साधना आई है, तो जिस जीवन में ये आया है तो ऐसा जन्म भी सार्थक है। तो कल दो समय का लक्ष्य रखें। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।